तो नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत बेहतर होंगे। और जो हमने प्रकाश का प्रवर्तन का जो 25 क्वेश्चन हमने किया था, आपने उसको देखा होगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। वो 25 सवाल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो उससे पहले वीडियो को पहले आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले, पूरा वीडियो को देख और कमेंट करके बताएं कि आपको आगे का नेक्स्ट किस चैप्टर का या किस टॉपिक का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। किसके लिए? बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 चैप्टर 1 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव प्रकाश का अपवर्तन। 25 सवाल जो यहीं से आएंगे। हम धीरे धीरे आपको हर एक फैकल्टी उपलब्ध कराएंगे, जहां से आपके मैथ के फैकल्टी रहेंगे, इंग्लिश रहेंगे, साइंस रहेंगे। तो धीरे धीरे हर एक चीज के साथ जुड़ते चलेंगे और सीधा आते हैं क्लास अपने सेशन की तरफ। ठीक है, हमने 25 सवाल किया था और आज हम करने वाले हम लोगों ने 26 सवाल के करीब में किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, और यहां से देखिए सीधा हम इधर आ जाते हैं। उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखिए, क्लास के बीच में बिना किसी तरह कोई बिना बात उठ के हम कंटिन्यू क्लास को खत्म करें, क्योंकि कम समय में हमें बहुत सारा टॉपिक पूरा करना है। उसके बाद आता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी। तो लेंस में जानते हैं मुख्यतः 2 फोकस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? बोले कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट मतलब जिसको समुद्र के किनारे लगाया जाता है देखने के लिए। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होगा? सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह हमेशा किस स्थिति में पाया जाता है? सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह हमेशा में पाए जाते हैं अवतल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि जब इंसान दाढ़ी बनाता है या सैलून में जाता है तो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, आई होप। हाँ, चलिए ठीक है। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 डायोप्टर है। ठीक है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं कि अगर 1 डायोप्टर है तो सीधा सीधा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। जैसे हम पढ़ते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, उसी हो जाएगा 1 डायोप्टर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संबंध क्या होंगे। देखिए, एक चीज हम जानते हैं कि अगर मान माइनस में है, कितना भी है, तो अवतल है, और अगर मान प्लस में है तो उत्तल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोले कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी किसमें है? माइनस में। यहां देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी दर्पण या जब भी किसी लेंस के साथ और ये बात करें कि दिए गए दर्पण या दिए गए लेंस का मान माइनस में है, तो आंख बंद करके आपको किस पे लगाना है? अवतल पे। और अगर प्लस में रहेगा तो आंख बंद करके आप किस पे लगेगा? उत्तल के ऊपर। आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी माध्यम, इसको थोड़ा सा हम और जूम कर देते हैं ताकि और आपको अच्छा से दिखा दे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होगा? साइन आई बटा में साइन आर। ठीक, साइन आर बटा में साइन आई इंटू साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। तो हम जानते हैं कि साइन आई बटा में साइन आर, ये है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या था? साइन आई इंटू में साइन। प्रकाश का अपवर्तन में क्या था? कोण आई बराबर में कोण आर। इसमें कौन होगा? आई बटा में आर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये रहेगा प्रकाश का, ये मान किसका है? ये मान है प्रकाश का परावर्तन का। ठीक है, और ये मान है आपका प्रकाश का अपवर्तन का। ठीक, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको क्लास 10, 11, 12 हर एक चैप्टर इतने बेहतर ढंग से पढ़ाए ताकि आपको पढ़ने में मजा आ जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है। एक उत्तल लेंस में बोला है कि क्या होगा? सभी जगह से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। चलिए हम सब मान लेते हैं। पहला बोला है सभी जगह पे समान मोटाई का। जैसे मान चलिए कि हमने कोई एक लेंस लिया। ठीक है, अब हमने ये सभी जो लेंस है, जो इसका चारों तरफ का जो भाग है, हमने इसको क्या किया? एक सेम मोटाई पे रखा। तो क्या सभी जगह पे चारों तरफ अगर सेम मोटाई पे हो तो क्या ये उत्तल लेंस होगा? ये पहला ऑप्शन है। दूसरे में क्या करें? बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, मतलब बीच में अपेक्षा नहीं मोटा का किनारों पर। जैसे मान चलिए हमने इस तरह का एक लेंस बनाया,
बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये रहा मेरा किनारों पर मोटा। चलिए ये किनारे भाग ये एक मोटा हो गया। तीसरा में क्या कह रहा है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, मतलब किनारे पे मोटा नहीं होगा, ये तीसरा हमने बनाया। किनारे पर मोटा नहीं होगा, क्या होगा, ये किस में मोटा होगा, ये बीच में। ये नंबर चौथा करे इनमें से कोई नहीं। पहला देखिए, पहला समझ लीजिए, कह रहे सभी जगह पे समान मोटाई, बीच में दूसरे में कह रहा है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, और तीसरे में कह रहा है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो हम जानते हैं कि उत्तर लेंस में से क्या होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। हमेशा उत्तर लेंस कैसा होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, नंबर अब किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। देखिए ये ऐसे सवाल है जो बोर्ड एग्जाम एकदम पूछे जाएंगे, और हम डेली, ठीक है, बस साइंस ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी के अंदर सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, सबका ऑब्जेक्टिव लेते आएंगे ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आए, आपको एग्जाम के बेस पे बेहतर पकड़ हो जाए। साथ साथ में हम इसको सब्जेक्टिव प्रश्न भी लेके आएंगे ताकि आप एकदम कंफर्म रहे कि बोर्ड एग्जाम में, देखिए हम आपको ये नहीं कहेंगे आप मैराथन क्लास कीजिए हमारे साथ, 10 घंटा कीजिए, 8 घंटा कीजिए, क्या सीखेगा आप मैराथन में, आप कितना सीख लीजिएगा, कितना आप सीख पाएगा। आप एक बात बताइए मुझे, ऑनलाइन क्लास या जो भी क्लासेस से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब बच्चे टॉप करते हैं तो बहुत अच्छे से रिजल्ट को निकाला जाता है, लेकिन सोच के देखिए, मान के चलिए कि अगर एक ऑनलाइन बैच का, मान के चलिए कोई भी XYZ, मान चलिए कि कोई ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है, अब मान चलिए कि इसके एक ऑनलाइन बैच में अप्रोक्स, चलिए मान चलिए कि 2000 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़े, 2000। अब इन 2000 में से 10 ऐसे बच्चे निकले जिनका रेशियो 90% 90% से ऊपर था, तो 2000 में से 1990 बच्चे कहाँ हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। ये मैं क्लियरली बता रहा हूं, 1990 बच्चे कहाँ हैं किसी को कोई जानकारी नहीं है। बस ये जो 10 बच्चे जो आपको फ्रेमवर्क में दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के नाम से पूरी संस्था 1 साल और कमाएगी। तो इस भीड़ भाग इलाके से भागिए और वहां फोकस कीजिए जहां पे वही पढ़ाया जाए जहां पे आप सीख सकते हैं। इन 10 के चक्कर में आप इन 1990 के श्रेणी के अंदर शामिल हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला क्या। आप सोचिए, देखिए एक टॉपर ए है, एक टॉपर बी है, 3 इंस्टीट्यूट है, यही टॉपर यहां भी है, यही टॉपर का फोटो यहां भी, और यही टॉपर का फोटो यहां भी, ऐसे कैसे हो सकता है। इसको कहते हैं रिजल्ट को खरीदना। आप अपनी आत्मीयता को बनाए रखिए, विनस एकेडमी के साथ बने रहिए, हम आपको वही देंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई ना किंतु परंतु, कोई सवाल जवाब नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा V/U। कहां है V/U, V/U यहां D, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बोले कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते, क्या है वही पूछे। एक मिनट, हाँ देखिए, बोले कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। तुम जानते हैं R बराबर 2 × F, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे हो गया ये आपका त्रिज्या रेडियस, और ये हो गया आपका फोकसांतर, तो ये हो जाएगा R बराबर 2F, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है। इसके बारे में हम बात करें, हम बात करें सोलर कुकर के बारे में, तो सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। ए में कह रहा है अवतल दर्पण का, बी में कह रहा है, चलिए हम थोड़ा सा इसको अगर जूम करते हैं, आपको नहीं दिख रहा हो, आई होप कि दिख तो रहा होगा, चलिए दिख रहा होगा अब, ठीक है। चलिए एकदम इसको बीचों बीच कर दें। ए में कह रहा है अवतल दर्पण का, बी में कह रहा है उत्तल दर्पण का, सी में कह रहा है समतल दर्पण का, या डी में कह रहा है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सोलर कुकर में हमेशा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण का, ठीक है। याद रखिए अवतल दर्पण का काम क्या है, ये अपने, जैसे ये मानसिक दर्पण करते हैं, ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के किरण को फैला देता है, ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के किरण को क्या करेगा, फैला देगा। यही रीजन होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट होते हैं वहां पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, देखिए जहां से भी अगर हमको लाइट को फैलाना है तो वहां पे हम किसका उपयोग करेंगे, किस दर्पण का, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का, तो हम उपयोग करेंगे हम अवतल दर्पण का। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, मतलब बोल रहा है कि यदि कोई प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बन रहा है तो कैसा होगा, बराबर और सीधा होगा, वास्तविक और उल्टा। इतना याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा दो चीज होता है, पहला वास्तविक और दूसरा हमेशा उल्टा, क्योंकि लेंस में अधिकांश प्रतिबिंब सीधा नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक है, नहीं है, ये कट गया, यहाँ पे वास्तविक है, नहीं है, कट गया। अब वास्तविक हमारे दो स्थिति में कहां कहां पे है, बी में और सी में।
लेकिन वास्तविक देखिए टिक नहीं करना है। टिक क्या करना है, सर ने बताया था कि वास्तविक साथ हमेशा उल्टा होगा, लेकिन यहाँ पे वास्तविक साथ सीधा है। आंसर ये भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या है, आंसर है हमारा बी। इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। देखिए बोर्ड एग्जाम तक तो हम आपको इतनी तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा सकते हैं कि अगर 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो आप 45 प्लस हर किसी में टिक करके आइएगा। बस इतना भरोसा रखिए कि विनर्स एकेडमी आप सभी के साथ हमेशा खड़ा है, वही पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो वाले कहते नहीं कि हम 8-8 घंटा हम आपके साथ मैराथन क्लास ले रहे हैं। आप सोच के देखिए, एक माइंड हार्डली से हार्डली 45 से 90 मिनट या मान लीजिए 2 घंटे तक किसी चीज को कॉन्स्टेंट फोकस कर सकता है। 8-8 घंटे खुद पढ़ाने वाले टीचर कैसे पढ़ा पाएंगे? इंसान इंसान है, मशीन थोड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है। तो ये इसका सिंपल से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ा और वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृक्क पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? हमेशा याद रखिएगा गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण किससे घिरा होगा? दो वृत्त की, सॉरी वृक्क के या राउंड के सर्कल के। गोलीय दर्पण हमेशा ऐसा होगा। तो ये दो पृष्ठ से घिरा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है गोलीय। ये पहले गोल भी है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा गोलीय दर्पण। एक चीज ये कैसा होता है? ये वक्रीय होता है। वक्रीय पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। अब दो चीज याद रखिएगा, दर्पण और लेंस में क्या अंतर होता है। एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं। हमेशा एक सारे बहुत सारे बच्चों का ये दिक्कत होता है कि आखिर दर्पण और लेंस में क्या अंतर है। ठीक है, दर्पण और लेंस में क्या अंतर है समझिए। यहां पे हमने दो शीशे के टुकड़े लिए, ठीक है, ये अभी तक यहाँ पे दर्पण ही है, लेकिन हमने क्या किए, इस दर्पण के एक भाग को, जैसे दो भाग मान लेते हैं, ए है और ये बी है। दर्पण के एक भाग को हमने पूरे अच्छे से क्या कर दिया? कलर कर दिया। चलिए, दर्पण के एक भाग को हमने क्या कर दिया? पूरे अच्छे से हमने कर दिया दर्पण के एक भाग को पूरे बढ़िया से कलर। ये हो गया मेरा पूरा अच्छे से कलर, और इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए होता क्या है, इसमें क्या होगा? तो कलर थोड़ा सा उल्टा हो गया समझाने। अच्छा चलिए कोई बात, इसको यही रहने देते हैं, इसको यही रहने देते हैं। इस लेंस को यहां से उठा के हम ऐसे नीचे यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया मेरा लेंस। इसके भी 2 पॉइंट ले लेंगे, ए और बी। अब देखिए, ये तो शुरू में लेंस था, दोनों शीशा ही था। हमने एक पार्ट को क्या किया? कलर किया, और दूसरे पार्ट खाली है। अब क्या होगा कि जब यहां से कोई प्रकाश निकलेगी, ठीक है, और ये जब सीधा इस पे टकराएगी, तो ये प्रकाश को क्या करेगा? ये प्रकाश को बाहर जाने से रोकेगा, क्योंकि ये भाग अब कलर हो चुका है। ये प्रकाश को उसी डायरेक्शन में वापस भेज देगा। ठीक है, ये प्रकाश को क्या करेगा? उसी डायरेक्शन में वापस भेज देगा। तो समझिए कि ऐसा टुकड़ा या शीशे का ऐसा भाग जो एक तरफ से कलर किया हो या एक तरफ से कलाई हो, जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश को उसी डायरेक्शन में वापस भेज देगा। तो माना जाएगा कि ये तो दर्पण है, लेकिन लेंस में कहीं से भी कोई पेंट नहीं होता है। जब यहां से प्रकाश की किरण निकलेगी तो ये अपने सतह से थोड़ी सी विचलित होगी और निकल जाएगी। लेंस में किसी तरह का कोई भी अवरोध नहीं होता है, जबकि दर्पण में अवरोध पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या करा है? ये तो हो गया। उसके बाद बोल रहे कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर की तरफ मतलब वैसे गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ मुड़ा है उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। ये आपका सवाल। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम आपको और थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं। देखिए, दो तरह के होंगे। एक अगर इस तरह से होंगे, ठीक है, क्या कर रहा है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित है। देखिए बाहर की तरफ ऐसे फैला हुआ है, ये बाहर की तरफ कहीं इस तरह से, तो ये जो सतह ये बाहर की तरफ फैला हुआ है, तो ऐसा इसी को हमेशा कहा जाता है उत्तल। अभी आप इसको लेंस में मान लीजिए या दर्पण में, हम किस में बात करें? दर्पण में, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर उत्तल दर्पण। लेकिन अगर अवतल की बात करें तो अवतल हमेशा ऐसे चिपट रहेगा। देखिए कैसे अवतल यहां से रहेगा और ये अंदर की तरफ ऐसे होते हैं, धसे होते हैं। लेकिन उत्तल क्या होता है? उत्तल हमेशा बाहर की तरफ निकला होता है। तो ये पहचान हो जाती है अवतल की और ये पहचान हो जाती है उत्तल के। ठीक है, अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। नंबर 43 में आते हैं। 43 कह रहा है कि गोलीय पृष्ठ के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? ये आराम से जानते हैं, ये ध्रुव कहलाता है, जहां से वो टकरा के वापस घूम जाएगा। बोले कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे मात्रक क्या होता है? एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी स्थिति में आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। कौन मात्रक विहीन होता है? आवर्धन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा ही मान नहीं पाया जाता है। आवर्धन हमेशा क्या माना जाएगा? आवर्धन हमेशा मात्रक विहीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक बिंदु कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। देखिए केंद्रीय बिंदु के लेंस का हमेशा केंद्रीय बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अब देखिए बोल रहा है कि जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी को छोटा कहा जाता है, शब्दकोश मतलब क्या होता है? डिक्शनरी। तो बोल रहा है कि डिक्शनरी में छोटे छोटे जो शब्द दिए गए हैं, तो छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए, ठीक है, आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? जी हम जानते हैं कि आराम से हम सबसे पहले ज्यादा किस चीज ले लेंगे? देखिए हमको लेंस लेना है, 50 सेंटीमीटर से अच्छा है कि हम 5 सेंटीमीटर का ले लेंगे। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस किसी छोटी चीज को बहुत अच्छा से दिखाता है, इसलिए हम किसका आंसर करेंगे? देखिए हम आप बार बार बोले ना, अवतल तो नहीं होगा यहाँ, अगर ये अवतल नहीं तो यहाँ पे ये अवतल नहीं होगा, खत्म। उत्तल तो है, लेकिन यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि 5 सेंटीमीटर ज्यादा नजदीक से रहेगा, तो हम इसका आंसर ले लेंगे ऑप्शन डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल लेंस हो। तो शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में दिए गए किसी भी चीज को हम अच्छे से या बहुत बेहतर ढंग से उसको देख सकते हैं। नंबर 47 बोला कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? हाँ, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इनमें से सवाल पूछा जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दर्पण का सूत्र है। चलिए हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, हाईलाइट हुआ, इसका कलर बदल देते हैं और चलिए होप हो जाए भाई, हो जाए। हाँ चलिए हो गया, और हम इसको थोड़ा सा बीच में लाते हैं और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए पूछ रहे कि इन चारों ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से कौन प्रकाश का नियम, सॉरी प्रकाश का नियम नहीं, वो किसका था? दर्पण सूत्र है। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र क्या था? 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f, ये था हमारा दर्पण सूत्र। अब कहां पे है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, पहले में मिल गया, ये आंसर हो जाएगा। 1/u नहीं होगा, ठीक है, 1/v प्लस 1/u अगर होता तो यहाँ पे आंसर होता, लेकिन क्या u/1 ये भी नहीं होगा, डी भी स्टार्ट ही नहीं होगा। हमारा सीधा सीधे आंसर क्या हो गया? ए। क्या हो गया दर्पण सूत्र? 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। चलिए 48 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण मतलब गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? बोले कि अगर आप फिगर में गोलीय दर्पण बनाते हैं तो उसको किस चीज से सूचित करते हैं? हम जानते हैं कि जहां भी गोलीय दर्पण को बनाया जाता है वहां पे हम ओ से इसको निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निर्वात में प्रकाश की चल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चल देखिए, निर्वात में प्रकाश की चल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात मतलब वैसी स्थिति जहां पे हवा नहीं है, तो यहाँ पे प्रकाश की तरफ सबसे ज्यादा होती कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है किसकी? स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की चाल। ये क्या होगी? ये होगी प्रकाश की चाल। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50, 51, कितना सवाल है भाई? चलिए 60 है तो 25, चलिए करा ही देते, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा तेजी से खींचेंगे। देखिए बोला कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत, ठीक है, का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाते हैं। 51 में आते हैं पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, अगर लेंस पतला है तो देखने की क्षमता भी बहुत ज्यादा कम होगी, इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट सवाल पे आइए, बड़े कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अगर पतले का कम है तो मोटे लेंस का अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बड़े कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ये होगी हमेशा आभासी एवं सीधा, ठीक है। अवतल दर्पण है तो आभासी एवं सीधा, और अगर उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक एवं उल्टा। ये कुछ प्रश्न आप याद रखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब स्थिति क्या है? हमेशा ये मुख्य फोकस पर जब भी हो तो ये बनेगा किस पे? अनंत पे। हमेशा किस पे जाके बनेगा? अनंत पे। और कोई ऐसा प्रश्न जो सवाल से पूछा? देखिए अब एक और सवाल है, हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। बोले कि लेंस के प्रकाशी के केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें पड़ा अपवर्तन के बाद क्या होगी? पहला, विचलन के साथ निर्गत होगी। दूसरा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। चुपचाप आंसर लगेगा 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपने कुछ सॉरी इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि स्पेक्ट्रम था, ठीक है। जब यहां से श्वेत प्रकाश गुजरती है तो श्वेत प्रकाश इसको 7 रंगों में तोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 कौन कौन सा? ऊपर था बै जा नी ह पी न ला। ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये कुछ ऐसे अवशेष थे जो 7 रंगों में टूट के वापस बिखर जाते हैं। तो ये रहा हमारा प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों खत्म हो चुका है। गर्मी बहुत है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नया चैनल है, आपकी सहयोग की जरूरत है। और इतना भरोसा रखिए कि इस चैनल के ऊपर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की लगभग उसकी संभावना है, मैं 100% नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी इतनी संभावना है कि आप एक अच्छा खासा अंक ऑब्टेन कर सकते हैं और थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो आप होता ना टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। बाकी आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमेशा छोटों को प्यार दे, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व ऐसे निखार करे कि महिला आपसे सुरक्षित महसूस करे। जय हिंद, जय भारत।